शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इससे ये बात तो भली भांति सिद्ध हो ही जाती है, यदि किसी को सत्य का साक्षात्कार करना हो, भगवत तत्व का वास्तविक स्वरूप समझना हो, तो अनादिकाल की जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, उन कल्पनाओं को महत्व दे करके उनको बनाए रख करके यदि कोई चाहे मैं ऐसा वैसा कर लूं, तो ये संभव है ही नहीं। क्या करना होगा फिर? ये जो आग्रह होता है ना, इस आग्रह का सम्यक प्रकाशी त्याग करना होता है। और आग्रह क्या है? सबसे ज्यादा आग्रह किसमें होता है? चलो बहुत अच्छी बात है। आग्रह से मतलब क्या होता है? आग्रह किसको कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये राहु केतु शनि आदि जो ये तो केवल ग्रह है। ये कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के पश्चात चले जाते हैं। परंतु आग्रह इतना खतरनाक होता है कि ये पूर्ण रूप से हमें पतन की ओर ले जा करके फिर ही ये शांत होता है। तो वैसे देखा जाए तो जिनके जीवन से आग्रह निकल जाता है, सचमुच में वे ही वेद वेता होते हैं और वे ही भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं। कुल मिलाकर के जो अपना विषय चल रहा था सत्य संप्रदाय का, तो सत्य संप्रदाय की रीति को छोड़ करके किसी भी जगह कोई आग्रह करके बैठा हो, चाहे अहम में, इदम में, तत् में, त्वम में, किसी भी जगह आग्रह करके बैठा हुआ हो, तो वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रहेगा। ठीक बात है ना? तो चलो, आग्रहों से मुक्त होने के लिए पहले वैसे देखा जाए तो आग्रह बड़ा खतरनाक है। इस आग्रह को ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आग्रह का नाम ही अज्ञान होता है। तो अज्ञान से छूटने का नाम ही आग्रह से छूटना होता है। अथवा समझो, अविद्या और आग्रह में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस आग्रह से मुक्त होने के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। पहले कुछ तैयारी अपने में हो, तभी हम इस आग्रह से मुक्त हो पाएंगे। तो इसमें अपना कल जो चर्चा चल रही थी, 6 प्रकार के शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, जब तक इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वह विद्या के छेदन भेदन में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकता ही नहीं। तो आज चर्चा करेंगे काम की निवृत्ति। काम के बारे में वैसे कल विचार किया ही था।
समस्त जो कामनाएं होती हैं उसी का नाम काम होता है। परंतु यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है उसी को काम कहा जाता है। अपने को इस समय इससे ऊपर उठना है, क्योंकि यदि इस जगह पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, जब शादी विवाह का समय आता है उसमें फिर बंगला बनाने का, अरे भाई अपने को मकान बना करके तैयारी करनी है। अब यदि शादी ना करनी हो तो मकान की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा, शादी नहीं करनी हो तो फिर 50,000-50,000 रुपए के कपड़े पहनते हैं, दो दो 5,000-5,000 रुपए के जूते पहनते हैं, ठीक है ना, अनेक प्रकार के इत्र सेंट लगाते हैं, दिन में 10 बार दाढ़ी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इन सब की आवश्यकता होगी क्या? हाँ, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तर मणि रत्नमाला के अंतर्गत जगह जगह पर इसी प्रश्न को उपस्थापित करते हैं कि सबसे बड़ा जो बंधन होता है, साकल जो होती है, नरक में ले जाने वाली वस्तु जो होती है, अपने को कहीं का नहीं रखने वाली जो वस्तु होती है, वो केवल और केवल मात्र कामना ही होती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर ही समझ लेना है, स्त्रियों के लिए पुरुष प्रतिबंधक है तो पुरुषों के लिए स्त्री प्रतिबंधक है। और वैसे ये संकेत तो आपको कर ही दिया, ईश्वर की बनी हुई सृष्टि में सचमुच में देखा जाए तो कोई प्रतिबंधक होती ही नहीं, केवल और केवल मात्र अपनी वासना आसक्ति ही प्रतिबंधक होती है। वैसे अष्टावक्र गीता का जब अध्ययन किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि वास्तव में कोई दुख देता ही नहीं, ये सारा का सारा ये मन का भ्रम मात्र होता है। तो ये अपनी आसक्ति ममता ममता जो है अपने को पतन की ओर ले जाती है। बिल्कुल सत्य है ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, क्योंकि यदि पुरुष स्त्री की निंदा करे, स्त्री पुरुष की निंदा करे, तो कहने का मतलब हमारे संत शास्त्र, हमारे वेद भगवान का कथन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो वैसे देखा जाए तो सचमुच में निंदनीय है ही नहीं। यहाँ पर अपनी जो आसक्ति होती है, अपने मन में जो मूर्ति होती है, कल्पना होती है, उस कल्पना की यहाँ पर निंदा की जा रही है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, वरना सचमुच में कोई राग द्वेष के चक्कर में पड़ गया, निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ गया, तो हो सकता है वह कुछ अंशों में धर्म की कक्षा का साधक हो सकता है, परंतु सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात तो एक कण भी अपने से पृथक नहीं होता है। हाँ, एक बार उड़िया बाबा जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हुए सत्संग सत्संग श्रवण करवा रहे थे, तो एक मुट्ठी में रेत के कण उठा करके कहने लगते हैं, यदि एक रेत का कण भी मेरे से पृथक है या मैं इससे पृथक हूं, तब तक मत समझना कि मेरे को ज्ञान हो गया। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो प्रसंग को थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे देखा जाए तो रोग जो होता है ना, उसी के लिए उपाय होता है, दवा का जो सेवन करवाया जाता है वो रोग की निवृत्ति के लिए करवाया जाता। इसीलिए एक बार विशेष सूत्र बताया था, मांडुक्य कारिका में भगवान शंकराचार्य जी महाराज कथन करते हैं, रोगार्थ से रोग निवर्तो स्वस्थता। अरे भाई, हम जो औषधि का सेवन करते हैं स्वस्थ होने के लिए नहीं, अरे स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप है। ये वात पित्त कफ के कारण कोई रोग हो जाता है तो हम उस रोग की निवृत्ति के लिए औषध का सेवन करते हैं, न कि स्वस्थ होने के लिए। तो यहाँ पर ये अपनी जो नासमझी होती है, बेवकूफी होती जो होती है, मूर्खता को मिटाने के लिए कुल मिलाकर के कुछ साधनों का कथन किया जाता है।
तो उसकी निवृत्ति के लिए इन साधनों का हमें ग्रहण करना है, और जब उनकी निवृत्ति हो जाए फिर उनसे आगे भी बढ़ना है, न कि यहीं पर अटके रहना है। तो इस विषय पर कहने का मतलब प्रत्येक साधक जो होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से सुनाया जाता है। जो धर्म की कक्षा का होता है उसके लिए इसका रहस्य कुछ और होता है, जो भक्ति की कक्षा में होता है उसके लिए कुछ और होता है, और जो जिज्ञासु होता है उसके लिए फिर इसका रहस्य कुछ और होता है। तो कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण गीता जी में इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध करते हैं। काम की निशेष निवृत्ति हुए बिना, निशेष का मतलब अंश मात्र भी यदि शेष है तो वह भी अपने को भटका सकती है। तो काम की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम तो आपसे भी सुन लेते हैं कोई एक दो सूत्र, ताकि पता चल जाए आपकी स्थिति का भी और आपकी साधना का भी, इसकी निवृत्ति कैसे होती है। ऐसा कोई सूत्र है क्या ध्यान में, जिस सूत्र का अवलंबन लेकर के हम इस काम पर विजय प्राप्त कर सके? तो कोई भी साधक है इस विषय पर लंबा विस्तार से कुछ नहीं सुनाना, केवल संकेत करना। वही ये साधन हम अपना ले तो निश्चित रूप से काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी साधक अपने अनुभव से बता सकता है। हाँ। अच्छा, नहीं उसका सार रूप से बताना, संकेत करना कि उसने ऐसा किया जिससे इस बीमारी से मुक्ति मिल गई। जैसे भोजन करते ही भूख की निवृत्ति हो जाती है, तो ऐसे काम से प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। हाँ, कोई और साधक है? अच्छा, एक सूत्र और भी बता देते, संकेत अच्छी तरह से कर देते हैं, ध्यान रखना इस बात का, है ना। ये जो तत्व साक्षात्कार जो है ना, समझो इसमें न तो कल्प लगता, न मनवंतर लगता, न कोई वर्ष लगता, न कोई महीना या दिन या घड़ी, क्षण भर वगैरह, ये सारा का सारा क्या है, आरोपित है। ऐसा समझना चाहिए, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना ही स्वरूप है, अपने से कभी अलग हुआ ही नहीं। इसलिए उसकी प्राप्ति अज्ञान से ही अप्राप्ति की कल्पना होती है, और ज्ञान से अप्राप्ति की कल्पना की निवृत्ति हो जाती है। तो ज्ञान तो एक चुटकी बजाय ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो ये जीवन भर ब्रह्म विचार के लिए कुछ नहीं करना है, वास्तव में ब्रह्म विचार की योग्यता के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो ये अभी जो विषय चल रहा ना, ये जितने भी अपने विषय चल रहे थे, जैसे अभी इन 6 सत्रों के ऊपर विचार चल रहा था। पहले विचार चल रहा था तन मन धन वचन को कैसे समर्पित करे, कर्म धन भोग का कैसे सदुपयोग करे, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में या भगवत प्राप्ति में कितने प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं, चाहे भूत प्रतिबंधक हो, वर्तमान प्रतिबंधक हो, भावी प्रतिबंधक हो, फिर वर्तमान में भी 4 प्रकार के प्रतिबंधक, ये सारे के सारे जो है ना, इनको सम्यक प्रकार से निवर्त करने में ही समय लगता है। अज्ञान की निवृत्ति में तो समय लगता ही नहीं, उसमें तो एक चुटकी बजाई वो समय भी समझो एक तरह से गड़बड़ घोटाला वाला, इतना भी समय नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के योग्यता प्राप्त करने में ही समय लगता है। योग्यता प्राप्त होने के पश्चात तो वो तो अपना स्वरूप ही है, नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्त करना होता ही
आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो ये मत समझ लेना कि ये कौन से कचरे में अटका दिया, ये पहली कक्षा की बातें क्यों सुनाने लगे, जबकि सचमुच में इनकी ही आवश्यकता है। यदि देखो, दो सूत्र बता देते हैं, दो संकेत कर देते हैं। यदि कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त न करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो यदि उनकी जिज्ञासा ठीक हो और गुरुदेव योग्य हो, तो उनके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान तो उनको हो जाएगा, परंतु जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है वह उनको हो नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के पश्चात भी फिर मनोनाश वासना क्षय के लिए फिर भक्ति आदि जो है इन साधनों की आवश्यकता रहेगी। इन साधनों को करेंगे तभी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति होगी। और जिन्होंने निष्काम कर्म उपासना आदि करके अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबके ऊपर अच्छी तरह से विजय प्राप्त करके, जो साक्षात भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करके वेदांत का मुख्य अधिकारी होकर ब्रह्म विचार करता है, तो ज्ञान होते ही तत्क्षण वह जीवन मुक्त हो जाता है। ये सारा का सारा जो आपको सुनाया जा रहा है, ध्यान रखना अध्यारोप की कक्षा में सुनाया जा रहा है। हाँ, अपवाद की कक्षा बड़ी विलक्षण होती है, उनके लिए तो कुछ कहना सुनना बनता ही नहीं। तो क्या होता है कि आपको कुछ सूत्र कुछ दिशा निर्देश देने हैं, इसलिए कहने का मतलब थोड़ा संकेत कर रहे हैं। यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त न करके ब्रह्म विचार करेंगे, तो हो सकता है ज्ञान होने के बाद में भी आप कितनी शादियां और करो, कितनी जगह पर संसार को नरक बना दो, पता नहीं क्या क्या करो, क्योंकि देख लेंगे अब तो मुझे कुछ कर्तव्य है ही नहीं, तो फिर मन में आएगा वही तो करेंगे ना। इसलिए पहले इन सारे सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि हम इनके चक्कर में पड़े रहे तो निश्चित रूप से रोना पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे भाई, किसको रोना पछताना पड़ेगा? जो करेगा उसे तो रोना पछताना पड़ेगा। आत्मा तो द्वितीय ब्रह्म है, वो तो सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है, उसमें रोने पछताने की गंध मात्र भी नहीं है। तो कम से कम थोड़ी ये तैयारी पहले अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। ये सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का संकेत दिया जाता है, वो इसी को कहते हैं। पहले शायद आपको एक बार बताया था कि वेदांत जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो नेताओं का वेदांत होता है, एक महात्माओं का वेदांत होता है। तो हमें महात्माओं के वेदांत के अनुसार ब्रह्म विचार करके सत्य का साक्षात्कार करना है। कई नेताओं के वेदांत के चक्कर में पड़ गए तो दोनों तरफ से हम कहीं के नहीं रहेंगे। इतो नष्ट ततो भ्रष्ट, दोनों तरफ से हम नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो बस अधिक से अधिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके ऊपर खूब विचार करो। यदि अपने में दिखाई देता हो तो इसको निकालने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि ये है तो हमारा क्या बिगड़ता है, ये तो शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में है, मैं तो दृष्टा साक्षी हूँ। अरे यदि इतना आपको ज्ञान हो गया हो तो फिर आराम समझ में संकेत कर देते हैं। एक चोर ने चोरी की, चोरी करके दूसरे के घर से माल ला करके अपने घर में भर लिया। फिर कोई दूसरा चोर आता है और वहां से जब उठा करके लेकर भगने लगता है तो वह चिल्लाता है, चोर 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 चोर। अब विचार करके देखो, आज वह उसको चोर समझ रहा है, तो जिस दिन वह दूसरे के घर से उठा के लाया उस दिन उसने अपने आप को चोर समझा या नहीं? तो कहने का मतलब ऐसे लोग, बातूनी लोग जो होते हैं, ऐसे गड़बड़ घोटाले कर बैठते हैं। वो देखते हम तो ब्रह्म, ये तो इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में वर्त रहे, ये गुण गुणों में वर्त रहे, हम तो दृष्टा साक्षी हैं। तो उनके साथ में जब ऐसा वैसा होने लगे ना, तब वो कहने का मतलब चिल्लाने लगते हैं और पता नहीं आकाश पाताल जितना उपदेश देने लग जाते कि क्या संत इसको कहते हैं, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं, मर्यादा क्या होती है, नीति नियम क्या होता, पता नहीं कितने कितने अंट संट उपदेश उनके खोपड़े से निकलने लगता। तो भाई, जब तुम उस दिन गड़बड़ घोटाला कर रहे थे, उस दिन ये
सारा का सारा उपदेश कहाँ तरा रह गया था। आ गया ना समझ में। हाँ, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने लिए जो ठीक नहीं है वह दूसरों के साथ में न करे। हाँ, इतने आप जीवन मुक्त हो गए हो कि आपको किसी का बान ही नहीं होता, वह तो बड़ी विलक्षण बात है। उस स्थिति में तो अरे ब्रह्मवेता महात्मा तो विधि निषेध से भी परे होते हैं, वेद में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनको आदेश दे। तो वो जीवन मुक्त महापुरुषों की आख्यायिकाएं कभी कभी सुनाएंगे। अभी थोड़ा अपना विषय चल रहा है, अंतःकरण की शुद्धि का, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, कैसे अपना जीवन सार्थक होता है। तो इस रहस्य को भली भांति सुन करके समझो, विचार करो, धारण करो, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना सच्ची बात है, हम कल्पना में उलझे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब, जब तक अपरोक्ष रूप से तत्व का साक्षात्कार न हो तब तक तिरे वीति चलते रहो, कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। तो ठीक, फिर काम के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन बताएंगे। हाँ शिव, हम बोलो। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये रमेश ने सूत्र बताया, काम की ओर प्रवृत्त होते हैं उस समय यदि उसके परिणाम के बारे में विचार करें तो पक्की बात है उस ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। हाँ, साधकों को तो अच्छे सूत्र बताए, उन सूत्रों को नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सबके काम के लिए है। ऐसा मत समझना कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, ये तो दूसरे तीसरे लोगों के लिए होंगे। वो तो मैं थोड़ा डायरी पेन लेके नहीं बैठा, वरना मैं भी सब नोट करता। इसलिए आप लोगों को तो नोट करना ही करना है। तो पहला सूत्र बताया, यदि इस प्रकार की समझ किसी में जागृत हो जाए, परिणाम के बारे में कोई विचार कर ले तो वास्तव में इसका परिणाम क्या होगा। और वैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता के अंतर्गत जब सात्विक राजस तामस सुख आदि का जब वर्णन करते हैं तब वहां यही कथन करते हैं, जो सुख परिणाम में पतन करने वाला हो और शुरू में बहुत अच्छा लगने वाला हो, कौन सा सुख कहलाएगा। वो राजस सुख ही तो होगा। हाँ, और भले ही शुरू शुरू में दुख रूप प्रतीत हो, परंतु अंत में बड़ा फायदा मिले तो वो होता है सात्विक सुख। जैसे दवा सेवन करते समय छोटा सा बच्चा लेना नहीं चाहता, उसे बहुत बुरा समझता है, परंतु दवा लेने के पश्चात जब बीमारी निवृत्त हो जाती तो उसे कितना आनंद अनुभव होता है। तो ये बहुत अच्छा संकेत किया। इस संकेत के बारे में तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए। अर्थात जो परिणाम पर दृष्टि रखते हैं वो सचमुच में कभी भी गड़बड़ घोटाला करेंगे ही नहीं। चलो, और भी कोई साधक इस पर, हाँ, ऐसे ही सूत्र बताने अपने को। फिर समस्त शास्त्रों को मंथन करके एक सूत्र निकाला हुआ है, वो सूत्र बताते हैं। वो तो समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। तो ये जो उपाय बताए जा रहे हैं काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, सामान्य उपाय है। फिर भी ये उपाय करेंगे तभी वह विशेष उपाय अपने हृदय में प्रकट हो सकेगा, इसलिए इन सूत्रों की भी विशेष आवश्यकता है ही है। और कोई साधक है, देखो भाई, जो इस प्रकार की साधना करता हो, इस प्रकार का मंथन करता हो, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए इन किन प्रकार कोई उपाय करता हो तो वो निश्चित रूप से बताएंगे। और जो उपाय ही नहीं करते तो वो किस हिसाब से बताएंगे, उनको पता ही नहीं है। तो अभी थोड़ा पता भी चल जाएगा कौन कौन साधक सचमुच में सजग है।
बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात बताई। वैसे देखा जाए तो संग से ही पतन होता है। और पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, संगी बाध्यते लोके निसंग सकमस्नुते, तेन संगम परित्याज्य सर्वदा सुखमिच्छता। इस संसार में संग करने वाले ही बंधते हैं, और जो संग का त्याग कर देते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो सचमुच में अपना फायदा चाहता हो, उसे सम्यक प्रकार से संग का त्याग कर देना चाहिए। परंतु ध्यान रखना, दोनों प्रकार से जब रहस्य को समझते हैं ना, तब समझो हम पूरे ज्ञानी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है वो केवल हृदय में ही है, बाहर नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बाहर ही है, हृदय में नहीं। तो कहने का मतलब ये दोनों प्रकार के जो लोग होते हैं, समझो इनको परमात्मा का आधा ज्ञान ही हुआ, उनको भी अधूरा ज्ञान है, उनको भी अधूरा ज्ञान है। जो कहते हैं परमात्मा साकार ही है, उनको भी अधूरा ज्ञान है। और जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार ही है, उनको भी अधूरा ज्ञान है। अरे भाई, साकार और निराकार दोनों रूप में जो सम्यक प्रकार से अनुभव करेंगे, समझो वे ही सचमुच में वेद वेता होते हैं। जो बाहर और भीतर एक रस ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे, वही सचमुच में ज्ञानी कहलाएंगे। वरना ये बाकी तो लड़ाकू हो जाएंगे। नहीं नहीं, परमात्मा तो ऐसे है, वो कहेगा नहीं नहीं परमात्मा ऐसा है। एक आर्य समाजी उड़िया बाबा जी महाराज के पास जाकर के कहने लगता, महाराज जी क्या बात करते हो, ईश्वर तो सर्वथा निराकार है। उड़िया बाबा जी महाराज तो फकड़ों की भाषाएं बोला करते थे, वो किसी की परवाह करते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वथा निराकार है, तो साकार कौन, क्या तेरा चाचा है क्या? तो देखो भाई, होता है क्या है, जो सचमुच में वेदांत के महात्मा होते हैं, वो हर प्रकार से उस विषय को समझते हैं, रहस्य को समझते हैं। साकार की दृष्टि से भी सोचते हैं, साकार निराकार की दृष्टि से भी सोचते हैं, साकार निराकार दोनों की दृष्टि से भी सोचते हैं, और साकार निराकार दोनों का निषेध करके इनके अधिष्ठान रूप से भी सोचते हैं। तो हर प्रकार से जो सोचते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। बाकी तो एक में ही अटके हुए होते हैं, वो तो अधूरे ही होते हैं, वो कभी पूरे होते ही नहीं। तो यहाँ पर बताया गया, जो संग का त्याग कर देता है तो निश्चित रूप से वह विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु ऐसा करना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, ये रहस्य तो बिल्कुल 100% सत्य है, परंतु इसके साथ में एक सूत्र को अच्छी तरह से समझना होता है। पहले शायद कुछ समय पहले चर्चा चली थी, उस समय साधकों को संकेत किया गया था, विचार करो कि यदि हम संतों का सानिध्य प्राप्त न करके, शास्त्रों की ओर प्रवृत्त न होकर के, सत्संग को महत्व न दे करके संसारारण्य में ही भटकते, तो बताओ 24 घंटे में हम कितना समय पामर पुरुषों के लिए, पता नहीं नीच कर्म करने के लिए, उल्टे सुल्टे कर्म करने के लिए दे देते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सत्संग की ओर प्रवृत्त हो गए, तो समझो जैसे 24 घंटे में कोई 2 घंटा या कम से कम 3 घंटा तो उल्टा फुल्टा करने में, अपने जीवन को बर्बाद करने में लगाता ही लगाता। तो अब यदि आप उस 3 घंटे का बचत कर रहे हो, अब उस 3 घंटे को यदि सत्संग साधन भजन में नहीं लगाओगे, तो निश्चित रूप से आपका ये 3 घंटा है, वो आपको आपकी बेईमानी के कारण आपको निश्चित रूप से वह पतन की ओर ले ही चला जाएगा। शायद ध्यान में आया क्या? हाँ बिल्कुल। जो हमने कहने का मतलब, नीच कर्म करके, उल्टे सुल्टे कर्म करके पैसों को बर्बाद कर देते, खर्च कर देते, अब नहीं कर रहे, वो पैसे बच गए। उन पैसों को यदि सत्कर्म में नहीं लगाएंगे, सत्संग साधन भजन में नहीं लगाएंगे, आत्म कल्याण के लिए खर्च नहीं करेंगे, तो वे पैसे ही अपने को पतन की ओर ले चले जाएंगे। तो आपको शायद चारों प्रकार से समझाया था, तन से हो, मन से हो, धन से हो, वचन से हो, ये कैसे समर्पित किए जाते, उस समय सुनाया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब, संग त्याग तो वह कर देगा, किसी का संग करेगा ही नहीं। ये अधूरा ज्ञान हुआ। अब इस जगह पर क्या करना होता है, उसको भी समझना होता है।
तो देखो ये मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी होता है, बिना समाज के रह सकता ही नहीं। तो इसे किसी न किसी का संग तो करना होगा। परंतु यहाँ पर तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जाता है। एक तो जो अपने से कमजोर होते हैं, दूसरे वे जो अपने समान बुद्धिमान होते हैं, तीसरे वे जो अपने से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो जो अपने से कमजोर है उनका संग करेगा तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अपने जैसे बुद्धिमानों का संग करेगा तो निश्चित रूप से उनका कोई विकास नहीं होगा। और अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग करेगा तो वह जीवन मुक्त हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। अब सोचो, वह सोच लेगी नहीं नहीं मुझे किसी का संग ही नहीं करना है, तो बताओ वह जीवन को धन्य बना सकता है क्या? हाँ, स्वप्न में भी नहीं बना सकता। इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो अपने से कमजोर या अपने जैसे बुद्धिमानों का संग न करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग नहीं करेंगे तो सच्ची बात है उनका जीवन भी निश्चित रूप से पतन की ओर चला ही जाएगा। ये वेद भगवान का कथन है और ये समझो संत महात्माओं का अच्छी तरह से निर्णय लेकर के किया हुआ अनुभव है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो, बहुत बहुत तो मोतीलाल जी ने भी बहुत अच्छा संकेत किया कि हम संग में परिवर्तन करके भी काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो यदि मन कामना के वशीभूत हो रहा और उस समय यदि हम कुल मिला करके वहां से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, मन में दूसरे ख्याल ले आए, या गुरु मंत्र का जब कुल मिला करके थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले, जो संग चल रहा है उसका त्याग करके किसी दूसरे संग को, उत्तम संग को महत्व दे दे तो निश्चित रूप से कामना से हम हट ही जाते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। और कोई सूत्र बताओ। हाँ शिव, हम बोलो। क्या बात, बहुत साधु। ये तो समझो ब्रह्मास्त्र बताए जो अंतिम सूत्र जो बताते हैं ना, सचमुच में जिसके हृदय में मोक्ष की मुमुक्षुता जागृत हो जाती है। अरे जैसे कोई कुएं में गिरने की तैयारी कर लिए तो गहनों की परवाह करेगी क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो फिर ये तो अंत में बता दिया आपने, पहले ही बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो समझो ब्रह्मास्त्र है। चलो, फिर भी और कोई साधक है अपना अनुभव प्रकट करना चाहिए या ऐसा कोई उपाय, भले ही नहीं करते हो परंतु ध्यान में हो तो भी बता सकते हैं। हाँ शिवोहम। ठीक बात है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा यदि कोई निश्चय कर ले, देखो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी, तो बताओ कुछ भी असंभव रहा है क्या? अरे असंभव तो क्या, स्वयं भगवान नारायण जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से शस्त्र उठाने पर मजबूर कर देते हैं। कर देते या नहीं कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात, बहुत अच्छी बात है। ये भी कोई मामूली सूत्र नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सूत्र है। और भी। हाँ शिवम, बोलो। वापस बोलो, सही आवाज नहीं आई। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भी समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। क्योंकि संतों के संग से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है, ये सचमुच में शांत होने लग जाते हैं। परंतु यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं। संतों का संग जो है, वैसे देखा जाए तो ये जो भी सूत्र बताए जा रहे हैं ना, भले ही इस पर सुनाने लगे तो समझो एक ग्रंथ बन जाए अलग से। तो संतों का जो संग है
वैसे देखा जाए तो किसी को 50 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 5-25 वर्ष हो गए, परंतु वो जहाँ के ताई ही है, अभी तक कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। और सूत्र ये बताया गया, संतों के संग से सब पर विजय प्राप्त कर ली जाती तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है ही है। तो देखो यहाँ पर, तो संतों का संग अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, अथवा सचमुच में संतों को संत समझ करके, अथवा सचमुच में अपनी कमियों को निकालने के लिए, तो सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए जो संतों का संग करेगा, उसी के लिए ये सूत्र लागू होगा। वरना भगवान राम को बहुत देख रहे थे, भगवान कृष्ण को देख रहे थे, फिर भी उनको बांधने के दिशा निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे कि इनको पकड़ करके हमारे यहाँ बांध दो। तो संतों का संग करने मात्र से, सच्ची बात तो ये है, अपने वो कनेक्शन सुतराम जी के वहां जो गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत, गीता का श्लोक पढ़ने मात्र से, भगवान नारायण का केवल एक बार नाम लेने मात्र से और संतों के दर्शन करने मात्र से करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। तो उस दिन यही भूमिका बनाई थी, अरे हम तो पता नहीं कितनी बार क्या कर लिए, परंतु अभी तक शायद थोड़ा बहुत फल भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या रहस्य है। तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझ लेना, सचमुच में संतों का संग कैसे किया जाता है। यदि उस प्रकार से कोई संतों का संग करेगा तो सच्ची बात है वह काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेगा। वरना संतों का संग करके बहुत सारे तो, जैसे वो होता नहीं वट वृक्ष, जिसकी डाल को कोई पकड़ करके रखता है ना, तो भले घंटे तक पकड़े रहो वहां वहीं रुकी रहेगी, और जैसे ही छोड़ेंगे वो 3 गुना और ऊपर जाएगी। तो संतों के संग में कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है तो थोड़ा मजबूत रह लेता है, हर प्रकार से ध्यान रखता है, और जैसे ही संतों से छुट्टी मिलती है वो मौज मस्ती जितनी 3 दिन की बाकी थी एक ही दिन में पूरी कर लेता है। तो भाई यहाँ पर संतों के संग के रहस्य को अच्छी तरह से समझना होगा। संतों का संग कैसे किया जाता है, वास्तव में सचमुच में हमारी श्रद्धा है या नहीं, श्रद्धा सहित संग कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, वास्तव में हम काम क्रोध लोभ को दुखों का कारण समझते हैं या नहीं, इनको छोड़ना चाहते हैं या नहीं, ये सारी की सारी बातें अपने खोपड़े में अच्छी तरह से बैठेगी, और फिर संतों को संत जान करके संग करेंगे। हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं, संत में और ईश्वर में अंतर नहीं होता है। भगवान का जो नित्य अवतार होता है उसको संत कहते हैं। तो कहने का मतलब, हम संतों के साथ में रह करके भी क्या करते हैं, हाँ, संतों से भी मौज मस्ती मनोरंजन करने लग जाते हैं। पहले थोड़ा आपको संकेत किया था, भले ही कोई ब्राह्मण क्यों न हो, और उसके घर पर यदि कोई पटवारी बना हुआ हरिजन भी आ जाए तो उनको कहने का मतलब पलंग लगा करके अच्छी बिचायत करके बिठाएंगे, और वो नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके कहेंगे पटवारी साहब ध्यान रखना कहीं हमारी जमीन इधर उधर न हो जाए। अब इस दृष्टि से विचार करें तो, यदि वहां तहसीलदार आ जाए तो, कलेक्टर आ जाए तो, मुख्यमंत्री आ जाए तो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए तो, इंद्र आ जाए तो, ब्रह्मा आ जाए तो, विचार करते जाओ, और अंत में यदि ईश्वर आ जाए तो क्या होगा। परंतु हम सच्ची कहे तो संतों के साथ में रहते हैं, परंतु न तो संतों की मर्यादा को समझते हैं, न उनके महत्व को समझते हैं। हम तो पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, तो ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, हम अपने ही पुण्य को नष्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सीमा के ऊपर सैनिक को 24 घंटे सावधान रहना होता है, ऐसे ही साधक को 24 घंटे सावधान रहना होता है। अब यदि वो सावधान नहीं रहेंगे तो अपने कितने ही पुण्य को नष्ट कर देंगे, और यदि पुण्य नष्ट होने लग गया तो फिर संतों का संग किया और नहीं किया, बताओ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या करें, सच्ची बात तो ये है कि अभी वो पहली कक्षा जो होती है ना, एलकेजी, सच में संतुष्ट तब होना होता है जब एलकेजी के भी समस्त लक्षण दिखाई दे। ज्ञान के लक्षण तो मुझे
अच्छे अच्छे साधकों में विलक्षण ढंग से दिखाई देते कि बड़े बड़े महात्माओं को भी शायद बोलने से ये चुप करा देते होंगे, परंतु जब देखता हूं तो एलकेजी में भी क्या होता है, अरे फेल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो नाम तो किसी का लेंगे नहीं, क्योंकि नाम लेना ठीक भी नहीं होता है। एक जगह पर गया मैं 1 महीने रहने के लिए। तो होता क्या है कि वहां पर 10-15 दिन तो रहे, और एक दिन ऐसा होता है कि साधक क्या करता है, मैं तो बैठ गया नीचे कुर्सी लगा करके, और वो मेरे पीछे बैठ गए ऊंचे चबूतरे के ऊपर। अब मेरा मुख तो था उस तरफ, वो मेरे पीछे बैठ करके फिर वेदांत के प्रश्नोत्तर करने लग गए। मुझे ये समझाओ ये समझाओ, विचार करके देखो एलकेजी में फेल हो गए या नहीं हुए। गुरुदेव के सामने ऐसा ऐसे बैठा जाता है क्या, ऐसे प्रश्न किया जाता है क्या। अरे संतों का महत्व भी इतना विलक्षण होता है, तो गुरुदेव का तो क्या महात्म्य होगा। फिर सोचा भाई इनके पुण्य ज्यादा नष्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से तो चलना ही ठीक है। तो बताओ गड़बड़ घोटाला होता या नहीं होता। तो ये साधक क्या केवल बातें करने में समझते हैं अपने आप को खुदा कि हमारे जैसे कोई विद्वान नहीं है, परंतु सच्ची बात तो यह है, संत महापुरुषों के सामने कैसे रहना चाहिए, कैसे लक्षण होने चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। तो भाई ये बातें समझ में नहीं आई तो ठीक, आगे की बातें तो करते रहो, ये सारा का सारा मनोरंजन होता। जो मर्यादा में रहना नहीं जानता, जो कहने का मतलब समझता है कि ये गुलामी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो यदि कोई गुलामी नहीं कर सकता है, जो नदी, जो पानी दो किनारों के बीच में नहीं चल सकता है, तो निश्चित रूप से वह समुद्र में पहुंचेगा ही नहीं। आ गया अच्छी तरह से समझ में। हाँ तो हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले थोड़ी एलकेजी अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाए, ये संतों के महत्व को, सत्संग के महत्व को, ब्रह्म विद्या के महत्व को अच्छी तरह से समझे। ब्रह्म विद्या के महत्व को न समझ करके ये बातें करना मनोरंजन के सिवाय कुछ होता ही नहीं होता ना। हाँ इसलिए कहने का मतलब कहे तो क्या करते, कहे तो भी दुख होता, नहीं कहे तो भी होता, क्योंकि राग द्वेष ही होता। साधक लोग देखते कि हमारी निंदा कैसे कर दी, अरे तो तुम कोई खुदा थोड़े हो, निंदा क्यों नहीं कर दी। तो यदि आपको सत्य का मार्ग नहीं बताएंगे, गलती नहीं बताएंगे, तो सुधार कैसे होगा। तो इन सब की जगह जगह पर आवश्यकता होती है। तो सहजानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, संतों के संग से हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु सच्ची बात कहें तो संतों के संग के महत्व को समझते ही नहीं। वो जैसे अपनी घरवाली के या यार दोस्तों का जैसा संग करते हैं ना, उनके साथ जैसे रहते हैं, ऐसे वो वैसे ही रहते हैं, वैसे ही उनके साथ में मनोरंजन करते, वैसे ही उठते बैठते। न तो उनको प्रश्न पूछने का ढंग है, ये भी ढंग नहीं, कब पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। अब ये बोध भी नहीं है, तो बताओ उनको क्या ज्ञान होगा। है ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। हाँ तो मिला करके, हाँ यहाँ पर थोड़ा क्या कि जीवन ऐसा ही निकला कि गड़बड़ 1% सहन करते ही नहीं, परंतु फिर देखते हैं कि चलो अब सारा संसार कल्पना मात्र है, जो जैसा कर रहा अच्छा, अपने को क्या करना। इसीलिए फिर अब नियम ही बना लिया, कहीं पर भी जाते हैं तो 11 बजे से 5 बजे तक एकांत में किसी से मिलते नहीं। इसके आगे पीछे किसी को मिलना हो तो देख ले, वरना इतना समय है कहाँ पर। तो चलो बहुत अच्छी बात, और कोई साधक अपना संकेत करना चाहता हो तो। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बोलो आप। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है।
हाँ बिल्कुल सर, जब स्थूल शरीर की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें यही बताया जाएगा। हम्म। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ये सिद्धांत समझो एक तरह से। सिद्धांत तो नहीं है, सिद्धांत तो खैर और है, फिर भी ये विवेक की कक्षा है। अच्छा, इसके लिए थोड़ी देर पहले संकेत किया था ना, वो चोर वाला दृष्टांत दे करके। देखिए, इसको समझ गए कि काम आता नहीं आता है किसका बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, होता क्या है, ये विवेक की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें ये बता दिया गया कि वास्तव में ये मेरे में नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, सत्य नहीं, परंतु इनकी असलियत को तो जानना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि असलियत को नहीं जानेंगे तो फिर हो जाएंगे ये तो। हाँ, यदि इस प्रकार का निश्चय हो गया तो समझो ना, उनका तो प्रमोशन हो गया, वो उनको तो आगे की कक्षा मिल गई फिर उनके लिए नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है, परंतु ऐसा विवेक उदय हो जाए तो बात ये होती है कि कम से कम इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो निवृत्त हो जाए कि हमारे में इस प्रकार का विचार उदय हो सके। तो कम से कम इतना काम क्रोध लोभ तो निवृत्त होना चाहिए ना। अच्छा, ये बताओ, यदि बिल्कुल भी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से एड़ी से चोटी तक भरे हुए रग रग में भोगों की वासनाएं भरी हुई हैं, यदि उनको इस प्रकार का बोध हो जाए तो क्या उनको अप्रोक्ष अनुभव हुआ क्या कि सचमुच में ये मैं नहीं, मेरे नहीं, या मेरे नहीं? तो अप्रोक्ष रूप से कब जान पाएंगे? अप्रोक्ष रूप से तब ही तो जान पाएंगे जब उनका चित्त शुद्ध हो। मल विक्षेप दोष निवृत्त हुए बिना क्या इस प्रकार का विवेक उदय हो सकता है क्या? बस बात इतनी सी। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि पूर्ण रूप से काम क्रोध लोभ की निवृत्ति हो जाएगी। अरे भाई, पूर्ण रूप से निवृत्ति तो तत्व साक्षात्कार के अनंतर ही होती है, पहले कोई क्यों न हो, होती ही नहीं। और फिर अलग तरह से यदि इनका विवेचन करेंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात भी इनकी क्या स्थिति होती है, वो अभी इस समय का विषय नहीं है, क्योंकि यदि ये सुनाएंगे तो फिर ये विषय छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर संकेत ये किया जाता है, जैसे समझो अपने भीतर, समझो किसी माता बहन के प्रति काम की वासना उदय हो रही, समझ में, तो ऐसे ही यदि दूसरे किसी की, अपनी घरवाली अपनी बेटी के प्रति हो और फिर अपने को क्रोध ना आए, तो समझो हम इस रहस्य को समझ रहे हैं कि भाई ये आकाश की प्रकृति है, ये आने जाने वाले, मैं नहीं, मेरे नहीं, सत्य नहीं। नहीं, अपने प्रति तो हम मान लेंगे तो भाई, हाँ ठीक है, परंतु यदि कोई दूसरा अपने घर की ओर ताक झांक करे, उस समय अपने को गुस्सा ना आए, तब समझो सब ठीक चल रहे हैं। क्यों, खुद के बारे में सोचेंगे तो दूसरों के बारे में भी तो यही होगा ना। इसका मतलब महाराज जी, बताया क्या जा रहा, अपन चोरी करके लाए, तब अपन ने अपने को चोर नहीं समझा, दूसरा ले जाने लगा तो उसको चोर समझने लगे, तो गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? यदि काम है, आकाश का भाग है, ये आए ना आए, हम इनके दृष्टा साक्षी है, तो दूसरे भी कोई कुछ करे तो उस समय भी अपने को इसी निष्ठा में रहना चाहिए, भाई आकाश का
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर गजो मिथ्या तो भगो भी मिथ्या है। यदि ऐसा जूते चप्पल लगे तो फिर, हाँ फिर उनको भी वो मिथ्या समझे तब समझोगा थोड़ा ठीक है। हाँ बिल्कुल सत्य है। बात ये है कि ये जो आप बता रहे हैं ना, जब तक अंतकरण थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक योग्य नहीं बना, पहले ऐसी कल्पना कर लेने लगेंगे ना, तो सच्ची बात ये है कि वो कल्पना जरूर करेंगे परंतु इस रहस्य को 1% भी नहीं समझ सकेंगे वो, क्योंकि वो इसको बहुत मुश्किल के लिए काम लेने लगेगा फिर। अरे थोड़ा क्या हो तो पूरा निवृत्त हो जाएगा, परंतु बात इतनी सी बताना चाहते हैं कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनको ऐसा ही विचार करना चाहिए, और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि यदि अपने में काम क्रोध लोभ प्रतीत हो रहा है कि ये है, तो उनको जितने अंशों में निवृत्त हो सके उतना करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो फिर हम मौज मस्ती मनोरंजन करेंगे 24 घंटे, और समझ लेंगे भाई ये तो आकाश का भाग है, उसका भाग है, उसका भाग, मैं तो दृष्टा साक्षी हूँ, मेरे को क्या। तो ये आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना जरूर समझना अपने को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसका एक थोड़ा होता ये है कि जब अंतःकरण की शुद्धि के विषय पर चर्चा करते हैं ना, तो फिर वो विषय ला करके गड़बड़ घोटाला कर दे, तो साधक लोग इस गुले मिले हुए भाव में से वो यही देखता है कि मैं तो अकर्ता भोगता हूँ, कुछ भी खाऊं पीऊं मौज मस्ती करूं, तो फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति में समय लगता नहीं है, सारा समय इसी में लगता। हाँ कि वो हम, चलो भवानी शंकर जी ने भी बहुत अच्छा सूत्र बताया, परंतु ये सूत्र अभी का नहीं। अभी जो विषय चल रहा है यहाँ पर, यदि हम ठीक ठीक प्रकाश से उत्तीर्ण हो जाएंगे तो फिर उसी सूत्र का अवलंबन लेकर के हम विवेकी होंगे, और फिर ब्रह्म विचार की कक्षा में बैठ करके सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी दो चार पांच साधक ही कुछ सूत्र बता सके। वैसे देखा जाए तो इसके लिए मिथुन के जो 8 अंग है उनका त्याग करके फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बहुत विस्तार रूप से भी यदि विचार करेंगे तो ऐसे और अनंत सूत्र निकलेंगे। कल फिर इस पर विचार करेंगे। वैसे इसमें जो मेन सूत्र जो था भैरूलाल जी महासाब ने थोड़ा संकेत किया था, और आपको जो बताया गया समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है, और वह ब्रह्मास्त्र है आत्म प्राप्ति की कामना से काम के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे की आवश्यकता होती है, तो कामना की निवृत्ति कामना से ही होती है। तो कल इस पर विचार करेंगे। और भी कुछ साधक कोई बताना चाहे काम पर विजय कैसे प्राप्त होती है, तो उन सूत्रों का भी आदर किया जाएगा। और मेन सूत्र जो होगा, आत्म प्राप्ति की कामना से ही काम के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। तो धर्म की कक्षा में काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, भक्ति की कक्षा में काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, और ज्ञान की कक्षा में काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इनका थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। तो इस पर थोड़ा लंबा ही विषय चलाएंगे, क्योंकि साधकों को ये थोड़ा ज्यादा समझना, बाकी ज्ञान में तो सब प्रवीण है। वैसे देखा जाए तो मनोनाश वासनाक्षय का ये अभ्यास भी हो जाएगा एक प्रकार का। तत्व ज्ञान का अभ्यास तो अपने साधक खूब कर चुके हैं। ये नियम पहले ही बता दिया था कि जिन्होंने मनोनाश वासनाक्षय का पहले अभ्यास कर लिया उनको तत्व साक्षात्कार होते ही तत्क्षण जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जिन्होंने तत्व ज्ञान का अभ्यास तो खूब कर लिया परंतु मनोनाश वासनाक्षय का अभ्यास सिद्ध नहीं है, तो उनको मनोनाश वासनाक्षय के अभ्यास के पश्चात ही जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की सिद्धि होगी।
चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कल फिर चर्चा करेंगे। शिव हम। हाँ, नमो नारायण, शिव हम। शिव हम।